नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महिलाओं के लिए मासिक धर्म का विधान भगवान शिव और मां पार्वती के दिशा निर्देश पर बनाया गया था। साथ ही कुछ नियम भी इसके लिए निर्धारित किए गए थे, जिसके अनुसार महिला इन दिनों के दौरान क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। मनुस्मृति और भविष्य पुराण में भी इन नियमों का उल्लेख मिलता है। पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक महिलाएं अशुद्ध रहती है और चौथे दिन स्नान करने के बाद ही महिलाएं शुद्ध होती है, लेकिन पूजा के योग महिलाएं 7 दिनों में ही होती है। भागवत महापुराण की कथा के अनुसार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां पर आए। अहंकार में देव गुरु बृहस्पति के सम्मान में इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए। देव गुरु बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़ करके ही चले गए। देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया और अपना काम चलाना पड़ा, किंतु विश्वरूप कभी कभी छिपकर असुरों के यज्ञ में भी भाग लिया करते थे। इस बात पर कुपित होकर इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट डाला। गुरु की हत्या करने के बाद बड़ा पाप लगता है। इंद्र ने इस पाप के प्रायश्चित के लिए भगवान विष्णु का कठोर तप किया। इंद्र के पाप को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला भाग पैरों में, दूसरा भाग जल में, तीसरा भाग भूमि में और चौथा भाग यानी अंतिम भाग स्त्रियों के मासिक धर्म में समाहित कर दिया गया। महिलाओं को हर माह होने वाला मासिक धर्म उसी पाप का एक हिस्सा है। शास्त्रों में जो उल्लेख मिलता है उनके अनुसार मासिक धर्म के दौरान धार्मिक कार्य, पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, भोजन को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और शास्त्रों में बिस्तर आदि को भी इस दौरान स्पर्श करने से मना किया गया है। इस दौरान पति का संग नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवताओं का पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, गुरु और बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करके उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कार्य वर्जित है। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान आचार आदि को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे आचार खराब हो जाता है। पेड़ पौधे में पानी डालने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। इस दौरान श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए और वहीं दूसरी ओर इस दौरान जमीन पर शयन करना चाहिए। इस दौरान घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। महिलाओं पर ऐसा करने से बुरी नजर और बुरा प्रभाव मासिक धर्म के दौरान नियमों का पालन नहीं करने से हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है। वैज्ञानिकों ने इस दौरान महिलाओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करना गलत बताया है, लेकिन धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है और धर्म में जो भी नियम लिखे गए हैं वो वैज्ञानिकता की कसौटी पर ही लिखे गए हैं। इसलिए मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करना वर्जित बताया गया है। यदि आप किसी व्रत को करती हैं और अचानक मासिक धर्म की स्थिति निर्मित हो जाती है तो व्रत तो आपको करना चाहिए, लेकिन आपको उस दौरान भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजा अर्चना वंदना नहीं करना चाहिए, साथ ही पूजा पाठ से संबंधित किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। यदि आप करवा चौथ का व्रत रखती है और करवा चौथ के व्रत के कुछ दिन पहले अथवा इसके आसपास आपको मासिक धर्म की स्थिति निर्मित हो चुकी है तो पूजा पाठ नहीं करें, केवल व्रत आवश्यकता रूप से रखें और अपने पतिदेव के द्वारा चंद्रमा का पूजन आप करवा सकती हैं और भगवान गणेश का पूजन भी आप अपने पतिदेव द्वारा ही करवा सकती है। वहीं आप अपने पति का पूजन स्वयं करें और चंद्रमा का दर्शन करके उनको दूर से ही प्रणाम करें। इस प्रकार आपको पूजा अर्चना में हिस्सा नहीं लेना है, केवल व्रत ही आपको रखना चाहिए। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों।